नमस्कार। भारत के कुछ गांवों में ना एक बड़ी अजीब सी दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। हाँ। एक सूखी नदी है, बिल्कुल सूखी, और अचानक उसमें पानी आ जाता है, तेजी से बहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सिर्फ साल के एक खास महीने के लिए। अक्सर ये मॉनसून के टाइम पे या उसके बाद होता है। लोग इसे कभी कभी पितरी नदी भी कहते हैं, जैसे कोई कोई भूली हुई नदी जाग गई हो। तो आज हम इसी रहस्यमयी घटना को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। और ये विषय है भी काफी आकर्षक, क्योंकि इसमें सिर्फ वो कहते हैं ना, सिर्फ भूविज्ञान या साइंस नहीं है। हाँ। इसमें वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मान्यताएं, वो भी गहरी जुड़ी हुई हैं। जानकारी यही बताती है कि ये बस पानी का बहना नहीं है, ये प्रकृति और इंसान के बीच का एक अनोखा रिश्ता है शायद। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले इसका वैज्ञानिक पहलू देखते हैं। बिल्कुल। जानकारी ये कहती है कि ये घटना ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में या जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ है वहां दिखती है। हाँ। जहां मिट्टी और चट्टानें झरझरी होती हैं, पोरस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जिनमें पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है। और यही तो मेन पॉइंट है। अच्छा, कैसे? देखिए, मॉनसून में जब जोरदार बारिश होती है तो ये सारा पानी इन झरझरी चट्टानों और मिट्टी से रिसकर सीप होकर जमीन के नीचे पहुंच जाता है और वहां जमा हो जाता है। इसे हम भूजल स्रोत या एक्विफर्स कहते हैं। तो जब ये स्रोत, ये एक्विफर पूरा भर जाता है, लबालब। हाँ बिल्कुल, समझिए जैसे कोई डीचे टंकी पूरी भर गई हो, तो फिर क्या होगा? पानी बाहर आएगा। वही तो, जब ये भूजल स्रोत अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भर जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो जमीन में जो कुदरती दरारें हैं या कमजोर परतें हैं उनसे अपना रास्ता बनाता है। अच्छा। और बाहर निकलने लगता है। और अक्सर ये पानी निकलता है सूखी नदी की तलहटी में, सतह पर आ जाता है। ओह, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि नदी अचानक से कहीं से आ गई। बिल्कुल, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो ये पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। एक और बात जो जानकारी में मिली वो ये कि पानी जमीन के नीचे भी काफी गहरे और अजीब रास्तों से गुजरता है। गहरी दरारें, झरझरी परतें। हाँ बिल्कुल सही, वो कोई सीधी पाइपलाइन नहीं है। और इन भूमिगत रास्तों को, इन दरारों और परतों को पानी से भरने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। यही वजह है कि कभी-कभी ये नदी मानसून शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद दिखना शुरू होती है, या कभी-कभी मानसून खत्म होने के बाद भी। हाँ, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है। ये ऐसा नहीं कि आज बारिश हुई और कल नदी बहने लगी। इसमें एक समय लगता है, एक लैग होता है। और फिर जैसे ही बारिश कम होती है या बंद हो जाती है और वो जमीन के नीचे का पानी, भूजल स्तर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। बिल्कुल, तो नदी का बहना बंद हो जाता है और वो फिर से सूख जाती है। अगले मॉनसून तक। हाँ, अगले मॉनसून तक। ये पूरी तरह से भूजल के घटने और बढ़ने का एक साइकिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। विज्ञान तो ठीक है अपनी जगह, पर वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, इसे सिर्फ पानी का घटना बढ़ना नहीं मानते। जानकारी बताती है कि वो इस नदी के बहने को अपने पूर्वजों यानी पितरों के आशीर्वाद से जोड़ते हैं। सही। इसीलिए शायद इसका नाम पितृ नदी पड़ा। हाँ बिल्कुल, और यही पहलू इसे इतना खास बनाता है। जानकारी ये भी कहती है कि जब ये नदी आती है ना, तो कुछ समुदायों में खास पूजा पाठ या छोटे मोटे त्योहार जैसे भी मनाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी मान्यता है कि इस समय उनके पूर्वज धरती पर आते हैं या उनसे खुश होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना को वहाँ की संस्कृति और विश्वास ने अपने रंगों में ढाल लिया है। ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि एक ही चीज हो रही है और उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक एकदम वैज्ञानिक, भूजल वगैरह, और दूसरा इतना भावनात्मक, इतना आध्यात्मिक। हाँ, और अक्सर ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि नदी एक खास टाइम पर ही आती है, तो उससे जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो भी उसी समय होते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उन लोगों ने प्रकृति के इस चक्र को कितनी बारीकी से देखा, समझा है और उसे अपनी जिंदगी का, अपनी मान्यताओं का हिस्सा बना लिया है, भले ही उनकी जो व्याख्या है वो वैज्ञानिक न हो। सही बात है। अब एक सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा, ये नदी सिर्फ एक महीने के लिए क्यों? अगर भूजल इतना भर जाता है तो ये ज्यादा टाइम तक क्यों नहीं बहती? अच्छा सवाल है। इसका जवाब भी उन्हीं भूजल स्रोतों की सीमित क्षमता और पानी के निकलने के रास्तों में ही है। कैसे? देखिए, जानकारी के अनुसार जिन झरनों या दरारों से पानी सतह पर आता है वो एक सीमित मात्रा में ही पानी निकाल सकते हैं। उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अच्छा। साथ ही जमीन से पानी लगातार रिसता भी रहता है और लोग सिंचाई वगैरह के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो इन सब वजहों से भूजल का स्तर धीरे धीरे फिर कम होने लगता है।
तो 1 महीने में वो लेवल इतना नीचे चला जाता है जी कि नदी तक पानी पहुंचना बंद हो जाता है। बिल्कुल। ये वर्षा, भूजल का जमा होना और फिर सतह पर पानी का दिखना और इस्तेमाल होना, इसके बीच का एक बहुत नाजुक, एक नेचुरल बैलेंस है। एक संतुलन। हाँ, एक संतुलन। और ये जो 1 महीने की अवधि है, ये उस इलाके की जमीन की बनावट पर और उस साल कितनी बारिश हुई है उस पर भी निर्भर करती है, पर औसतन हाँ लगभग 1 महीना रहता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो ये पित्र नदी असल में एक मौसमी भूजल घटना है, सीजनल ग्राउंड वाटर फिनोमेना। बिल्कुल, जिसे स्थानीय संस्कृति ने एक बहुत गहरा, एक पवित्र मतलब दे दिया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हजारों सालों से इंसान अपने आसपास की प्रकृति के चक्रों को देखता आया है और उन्हें अपनी समझ, अपनी कहानियों, अपनी मान्यताओं में बुनता रहा है। हाँ, सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे चारों तरफ प्रकृति में ऐसे और कितने अदृश्य से या बहुत कम समय के लिए चलने वाले चक्र होंगे जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, या जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये घटना कहीं ना कहीं विज्ञान और जो स्थानीय पारंपरिक ज्ञान है उसके बीच बातचीत की संभावनाओं को भी दिखाती है। क्या विज्ञान हमेशा उस पारंपरिक ज्ञान की बारीकियों को पकड़ पाता है? ये सवाल भी उठता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रकृति को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, शायद अनुभव और अवलोकन से भी समझने की जरूरत है।